हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आपके लिए लेकर आए हैं लॉस वेगास और लॉस एंजल्स को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल, क्योंकि इस रेल की घोषणा वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कर दी है। ये वहां की रेल है। अब इस पर क्या काम किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये जो इन्वेस्ट है, ये अमेरिका में पहली बार इतना इन्वेस्ट किया जाएगा इस परियोजना पर। ठीक है, तो अब इसको डीपली पढ़ते हैं। ये सारा का सारा कुछ आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं। अब देखो, वहां के जो प्रेसिडेंट है एक कार्यक्रम के अंदर गए थे, तो उस कार्यक्रम के अंदर में उन्होंने क्या काम कर दिया, लॉस वेगास और लॉस एंजल इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें काफी ज्यादा समय लगता था। कम से कम उनको यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितने 7 घंटे का समय लगता था। अब इस 7 घंटे को कम कर दिया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। अब ये 7 घंटे का जो सफर था, अब कितने 3 घंटे में कवर कर लिया जाएगा। और इस पर जो हाई स्पीड परियोजना है, रेल परियोजना, उस पे कितने $3 बिलियन यानी $3 बिलियन का निवेश किया जाएगा। $3 बिलियन का निवेश किया जाएगा। वहां के प्रेसिडेंट ने ये घोषणा कर दी है। और ये पहली बार इतिहास में इस परियोजना पर इतना पहल किया गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या था, $8.2 बिलियन का जो निवेश का हिस्सा था, ये उसी परियोजना का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, यानी $8.2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, देश भर में 10 जो प्रमुख रेल परियोजनाएं थी उन पे काम चल रहा है ना, ये उसी का हिस्सा माना जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए है, सर ये भी ध्यान रखना। अब मैंने पीछे बताया था आपको यहाँ पर कि इसमें पहले कितना था, 7 घंटे का समय लगता था इस यात्रा को करने में। तो अब क्या है, अब ये 7 घंटे घटकर कितना हो जाएंगे, 3 घंटे। मतलब अब ये जो इतनी लंबी दूरी है, आप इसको केवल 3 घंटे में ही कवर कर लोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्या होगी, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसके अनुकूल होगी। इससे क्या होगा, जो कार्बन डिटॉक्स होता है, यानी जो कार्बन है वो उसको क्या काम करेगा, धीरे धीरे घटाएगा, कार्बन को घटाएगा। तो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी कार्बन जो उत्सर्जन होगा, यानी कार्बन जो डिटॉक्स होगा, उसमें कटौती होगी इस परियोजना के माध्यम से। ये भी ध्यान रखना। तो आप इसको पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं। जब ये चीज ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, अब लॉस वेगास से और लॉस एंजल के बीच में हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू कर ली गई है। और ये परियोजना उन 10 परियोजनाओं में शामिल है, उसी का हिस्सा है जो अमेरिका में ऑलरेडी चल रही है, जो 8.2 बिलियन डॉलर का निवेश का हिस्सा है। ये ध्यान रखना बस। अब देखो, अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका है आपके सामने। ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया। और इसमें क्या हो गया, ये अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए ध्यान देना, ये यूएसए, और ये इसी का हिस्सा है अलास्का। अलास्का ये क्या है, यूएसए का ही हिस्सा है। ये जो अलास्का था पहले किसके पास था, रूस के। ये रूस है, यहाँ पर ये एशिया में आ जाता है। ये पहले रूस का ही पार्ट था। ये अलास्का रूस के अंदर में ये आता था, लेकिन अमेरिका ने इसको क्या कर लिया था, रूस से खरीद लिया था। तो अब ये किसके अंडर में है, तो अलास्का इस समय यूएसए के अंडर में है। यहाँ पे यूएसए, और ये क्या है, यहाँ पे कनाडा। यहाँ पे कनाडा है, ये मैक्सिको है। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका आ जाएगा, और ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, यदि हम इस पे पूरी तरह से डिस्कस करें, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे ये ग्रेट रिवर, यहाँ पे 5 नदियां हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट रिवर। ग्रेट रिवर यानी नदियों का महातंत्र बोलते हैं इसको, जिसमें एंटोरियो, सुपीरियो, ठीक है, ये सब नदियां आती हैं। ठीक है, अब देखो, जो बाइडन वहां के प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, अब ये अमेरिका है, ये किस में पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और इसमें टोटल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट है। जैसे तो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 50 स्टेट है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, इसका यदि बात की जाए तो ये विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। लैंड में तीसरे स्थान पे, यानी सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे जो जमीन है वो किसके पास है, वो यूएसए के पास है। और फर्स्ट बात करें तो किसके पास है, इसके पास यानी रूस के पास फर्स्ट में है। यदि भारत की बात करें तो भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत से ऊपर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो भारत 7वें नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है, रूस है। और यहाँ पे थर्ड पे कौन आ जाएगा, तो थर्ड पे है यूएसए। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, इसकी यदि राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। दूसरी चीज, यदि इसकी फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो इसकी फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सेंटर बोल सकते हैं, वो क्या है, न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क की इसकी अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी भी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अमेरिका की एजेंसी का भी नाम सुना होगा आपने, नासा। जो विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, वो नासा अमेरिका के अंदर ही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये अमेरिका की ही है।
तो आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।